हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कुछ आपकी समस्याओं के बारे में, और साथ ही साथ आपको एक अपडेट यहाँ बताना चाहते हैं कि कल जिस पर हमने जो एक वीडियो बनाया था कि DPI के द्वारा एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने के संबंध में स्पष्ट आदेश DPI के द्वारा यहाँ दिए गए हैं कि क्या उसमें कार्रवाई शाला प्रभारियों को करना है। तो सभी के लिए एक आदेश यहाँ से जारी किया गया था, और इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा आदेश मैंने वहाँ पर बताया है, आगे क्या उसमें हो सकता है, क्या उसमें प्रक्रिया रहने वाली है, क्या सभी को आदेश उसमें दिया गया है, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। इसके साथ ही एक बार हम उसको आपको दिखा देते हैं कौन सा आदेश है जो यहाँ अभी देखिए ये आदेश है, और ये आदेश हमने आपको कल दिखा दिया था और उस पर आपको पूरा समझा दिया था कि क्या इसमें प्रक्रिया आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो जो भी काम करना है शाला प्रभारियों को वह 25/10/2024 यानी कल शाम को 5 बजे तक ये सारी प्रक्रिया यहाँ से कर लेनी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि काफ़ी अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं, उन पर हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर आ रहा था वह रिजेक्ट के संबंध में आ रहा था कि अगर आप शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वह रिजेक्ट कर रहा है, या कई जगह अभ्यर्थी कह रहे थे कि हम बहुत दूर का स्कूल मिला है तो क्या हम उसको रिजेक्ट करवा दें तो हमें दूसरा स्कूल यहाँ से मिल जाएगा, क्या इसकी संभावना रहेगी। तो देखिए, अगर शाला प्रभारी जो है उसके यहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, बच्चे अगर कम हैं और टीचर्स पर्याप्त हैं, बच्चे जो हैं कम हैं और टीचर की संख्या पर्याप्त है, तो वह रिजेक्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर रीज़न लिखेगा, रिजेक्शन का रीज़न भी यहाँ पर लिखना है। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया है कि रिजेक्ट की स्थिति में कारण GFMS पोर्टल पर अवश्य अंकित करेंगे, क्योंकि इससे DPI को पूरा एक जो डाटा है वह मिल जाएगा कि किस स्कूल में कितने टीचर्स की ज़रूरत अभी है। तो इसलिए ये रिजेक्ट की स्थिति में ये पूछा गया है कि क्यों आप यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर शाला प्रभारी के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है तो निश्चित रूप से वह कारण यहाँ पर लिखेगा, और कारण लिखने के बाद क्या होगा कि जब आपकी मेरिट अच्छी है और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया और शाला प्रभारी ने किसी लीगल कारण से ही यहाँ पर जो है आपको रिजेक्ट किया है, तो निश्चित रूप से आपको जो चॉइस आपने भरी थी उसमें से कोई स्कूल आपको फिर से अलॉट यहाँ पर किया जाएगा। ये प्रक्रिया आगे हो सकती है। तो एक तो बात हो गई है रिजेक्ट के बारे में। आप अपने तरफ से रिजेक्ट मत करवाइएगा, शाला प्रभारी जब करेगा तो वह उसमें कोई ना कोई रीज़न यहाँ पर लिख कर उसमें देगा। इसके बाद दूसरी समस्या यहाँ आ रही थी कि SS3 लैब वालों की कि यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही है, पेंडिंग जा रही है। तो देखिए, ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम 1-2 दिन में यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। ये इसमें कोई बीच में किसी का इसमें कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर का और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा अपडेट हो जाएंगी चीज़ें, तो वो आपका यहाँ से 2-3 दिन में हो जाएगा। आप यहाँ पर ज़्यादा परेशान यहाँ पर आप मत होइएगा, वो सारा चीज़ें आपकी टेक्निकल हैं वो यहाँ से हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं, देखिए रिजेक्शन के बारे में बात हो गई है और हमने ये बता दिया है SS3 लैब वालों के लिए ये अनावश्यक परेशान ना हो, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही है या एरर उसमें कोई आ रहा है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ से है तो आपकी सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत यहाँ से नहीं रहने वाली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में कि देखिए, काफ़ी अभ्यर्थियों को क्या है कि जो स्कूल मिला है, शाला जो मिली हुई है वह उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर मिली हुई है। तो शाला का जब आवंटन हुआ है और बहुत दूर हुआ है, तो देखिए कुछ जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे वह वहाँ जा सकते हैं, महिलाएं भी जो जाना चाहती हैं वह यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा आप इसमें विचार करिएगा कि यहाँ आप ज्वाइन करने जब जा रहे हैं तो जो जिसके लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं आपकी वर्ग 2 की भर्ती हो, चाहे वर्ग 3 की भर्ती हो, चाहे वर्ग 1 की भर्ती हो, इसमें आपको इनका लाभ यहाँ से मिल सके, इसके लिए ही आप यहाँ पर प्रयास ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो इसीलिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर बात करें कि कौन सी भर्ती में अभी लाभ मिलने की अभी चांस आपको हो सकता है, तो आप देखिए वर्ग 1 की जो नियुक्तियां हैं वह यहाँ से हो गई हैं और यहाँ चल रही हैं। वर्ग 2 का पेपर मेंस का होना है, कैलेंडर में दिया हुआ है, यानी अगर आप वर्ग 2 का ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत दूर जाकर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और वर्ग 2 की परीक्षा के बाद
अब देखिए, आप जब वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वह पढ़ाई भी आपकी यहाँ से डिस्टर्ब होगी। तो इससे अच्छा है कि आप वर्ग 2 की ही तैयारी कर दें चालू, और आपके 2-3 महीने जब पेपर होगा तो वहाँ से आपका बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आप एक परमानेंट जॉब आपको यहाँ से मिल जाएगी। बहुत दूर ज़्यादा करके इसको ज्वाइन करने का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ नहीं लगेगा। वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में जो अभ्यर्थी इसको ज्वाइन करेंगे तो वर्ग 3 वालों को यहाँ पर कुछ फ़ायदा आगे जो भर्ती आने वाली है उसमें मिल सकता है। देखिए क्यों मिल सकता है, क्योंकि वर्ग 3 का अभी MP टेट होना है। क्या होना है? MP टेट का आयोजन यहाँ पर किया जाना है वर्ग 3 का। तो MP टेट जब होगा, MP टेट का उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के कुछ दिन कुछ महीने बाद यहाँ पर मेंस के लिए आएगा। तब तक आपका काफ़ी प्रोसेस यहाँ आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है और पूरा सत्र आपका मार्च तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे जो सत्र ये आपका 4-5 महीने में ही आपका ये सत्र पूरा एक लाभ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो आपको लाभ की जो कंडीशन होती है उसमें 3 जो शैक्षणिक सत्र हैं, 3 शैक्षणिक सत्र आपके कंप्लीट होने चाहिए, प्लस 200 दिन आपके पूरे यहाँ पर होने चाहिए। ये प्रक्रिया आपकी यहाँ से होती है। अगर ये सारी आपके पास योग्यता है तभी आपको अतिथि शिक्षक का जो लाभ होता है 25% का, वह आपको परमानेंट भर्ती जो आएगी उसमें आपको मिलेगा। तो वर्ग 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं वह इस पर विचार कर सकते हैं। अगर दूर मिला है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर वो विचार कर सकते हैं। बाकी जो वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी अगर प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर अगर मिला है, जहाँ लग रहा है कि असमंजस की स्थिति उन्हें खुद ही मन में लग रही है कि 14,000 रुपये में अगर आप वहाँ रहते हैं तो क्या आप वहाँ से रहकर अपनी वर्ग 2 का जो पेपर आने वाला है क्या उसके लिए आप पढ़ पाओगे, जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा दूर आपको इसको जाने को से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई करें। 2-3 महीने में जब आएगा और बहुत अच्छा प्रयास अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मत जाइएगा ज्वाइन करने के लिए, या मैं किसी चीज़ का मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ। मुझे मैं उद्देश्य है कि अगर आपको परमानेंट आपका इससे बेहतर मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है आपको यहाँ परेशान होने से। वर्ग 3 में के बच्चे जो हैं उन्हें ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी उसका प्री हो रहा है, उसके बाद मेंस होगा, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और आप यहाँ देखेंगे कि अभी 5-6 महीने में आपका एक सत्र हो जाएगा। उसके बाद जो 25-26 वाला सत्र होगा वो पूरी साल आपको कंप्लीट करनी होगी, तो दूसरा सत्र आपका वहाँ हो जाएगा। और 26-27 वाले सत्र में भले ही आप 2-3 महीने यहाँ से कर लेंगे तो अगला सत्र आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा। आपके तीनों सत्र ऐड हो जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। ये पूरा 2 साल भी आपको नहीं करना है, 2 साल के अंदर अंदर ही आपका तीनों सत्र कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 200 दिन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से फ़ायदा तो हो जाएगा। वर्ग 3 वालों को विशेष यहाँ से फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। वर्ग 2 वालों का हमने पहले बता दिया, अगर ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ परमानेंट वाले में आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और इसके अलावा जो आपकी तैयारी डिस्टर्ब होगी। और जैसे ही परमानेंट वाला कोई यहाँ आ जाएगा तो फिर निश्चित रूप से आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। नियम आपको सारे मालूम ही हैं। तो अगर आसपास कहीं हो गया है तो आप आराम से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दूर 150-500 किलोमीटर दूर जाने का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है ज़्यादा, क्योंकि देखिए 10-20-50 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। तो उस स्थिति में आप अपना देख लीजिएगा, या आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब वहाँ से ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और वर्ग 3 वालों को विशेष रूप से यहाँ से फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका अभी प्री होगा फिर मेंस होगा, तो 2 साल के अंदर अंदर ही वर्ग 3 के जो अतिथि शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ यहाँ से मिल जाएगा। आप पैसे मत देखिएगा, वेतन मत देखिएगा कि 10,000 और 14,000, ये मत देखिएगा। आपको चाहिए क्या लाभ 25% जो है उसका, उसी के लिए ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो वर्ग 3 वालों के लिए ये वो वर्ग 3 वाले थोड़ा विचार इसमें कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। बाकी वर्ग 2 वालों को यहाँ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। वर्ग 1 वालों को भी अभी ज़्यादा, वर्ग 1 वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं अभी ज्वाइनिंग, चूँकि वर्ग 1 के नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिल चुके हैं, आप सभी को मालूम है, तो उसका भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वर्ग 3 वाले को फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। तो वो यहाँ पर दूर अगर आपको स्कूल मिला है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। वर्ग 3 वाले इस पर ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा। अब बात करें कि बाकी जिनका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे। तो देखिए, जिनका नहीं हुआ है तो मैंने कहा है कि जो सेकंड लिस्ट आएगी उसका आप वेट करिएगा, वो तो आपको आना ही है। बाकी आप पढ़ाई करते रहिएगा,
आपका वर्ग 2 का पेपर है, वर्ग 2 का आपका पेपर है, आप बिल्कुल उसकी तैयारी तन मन धन से बिल्कुल लग जाइएगा। आप 5 से 6 घंटे डेली आप अपना टाइम दीजिएगा। आपको सिलेबस संबंधी आपकी जानकारी आपको होगी ही होगी कि 100 नंबर का आपका पेपर यहाँ से रहने वाला है और पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं। अगर आपका मैथ है तो आपके मैथ के प्रश्न आएंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश के आएंगे, और सोशल साइंस आपका है तो सोशल साइंस यानी जीएस के पूरे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी है। आप इस चीज़ का वेट मत करिएगा कि जब मेंस का सिलेबस आ जाएगा उसी के अनुसार आप पढ़ेंगे। आपको अपना समय, आप अभी जितना अपने आप को तैयार कर लेंगे, आपको बाद में सिलेबस आने के बाद वहाँ पर आपको बहुत उतना ही रिलैक्स फील आपको वहाँ पर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से बदलने वाली नहीं हैं। अगर आप गणित विषय से हैं तो निश्चित रूप से वहाँ की गणित की ही चीज़ें आपको मिलेंगी, और अगर आप कुछ चीज़ें यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ आपको आसानी यहाँ से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि ये जो अतिथि शिक्षक की भर्ती चल रही है इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो इस हमारी समझ से जो इंटेंशन है वही होगा कि आने वाली भर्ती में उन्हें इसका लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वह इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सैलरी को लेकर या पैसों को लेकर किसी के मन में ये नहीं है कि उससे उनका गुजारा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें नहीं मिलना है कि आपका बहुत ज़्यादा उससे हो जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वह है आपका अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र, जिसके लिए सारे जो अभ्यर्थी हैं वह यहाँ पर प्रयास करना चाह रहे हैं। लेकिन आप उसकी थोड़ा विचार करिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से उसका लाभ आपको मिल सकता है। और अगर नहीं मिला है तो बहुत, स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, मेरिट में नहीं आया, सेकंड लिस्ट में भी नहीं अगर आता है तो आपको बिल्कुल निराश यहाँ से नहीं होना है। आपको पूरा 100% अपना देना है आने वाले जो एग्ज़ाम है वर्ग 2 मेंस का। और ये अब मत कहिएगा कि ये कब होगा, ये चाहे 2 महीने बाद हो चाहे 3 महीने बाद हो, लेकिन इसको होना ही होना है। तो आप बिल्कुल एकदम निशाना इसको बनाइएगा, टारगेट करिएगा इसको, और इसी की पढ़ाई आप बिल्कुल चालू कर दीजिएगा। बाकी सेकंड लिस्ट आती है, आपको कौन सा स्कूल अलॉट हो जाएगा, आसानी से वो साइड में चलता रहेगा, उसमें आपका कोई अभी रोल नहीं है। आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है, बाकी प्रोसेस आपकी ऑटोमेटिक होती रहेगी। आपको अगर आ गया है तो ज्वाइन करने जाना, वो सब आप बाद में कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपना समय यहाँ से बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, आपको बिल्कुल यहाँ से लग जाना है, 100% लगा देना है। और आप निश्चित रूप से ये देखिएगा कि अगर आपने यहाँ पर पूरा जोर लगा दिया है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट इसकी आएगी, वर्ग 2 से संबंधित भी कोई डिटेल्स यहाँ आती है तो उससे का भी वीडियो मैं आपके सभी के लिए लेकर आऊँगा। बाकी ये आपके प्रश्नों से संबंधित ये वीडियो था, आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मैं देना चाहता था कि मन में जो कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन थोड़े दूर हो सकें और आप लोग स्पष्ट रूप से एक अपना पढ़ाई कर सकें कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या करना है, उसका स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में एक फॉर्मेट उसका बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट इसकी आती है, सेकंड लिस्ट की कोई अपडेट आती है या वर्ग 2 की कोई अपडेट आती है, और महिला पर्यवेक्षक का भी कुछ खबर वहाँ उसकी आई है, तो उसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो उसका बना दूंगा आपको। सिलेबस उस चीज़ संबंधी और कितने पद आने की संभावना है, पूरा वीडियो उसका मैं एक लेकर आऊँगा। तो उसको भी जो अभ्यर्थी उसको भरना चाहते हैं वो वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है तो उस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।